अच्छा, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो कि भारत के लिए बोलना चाहता हूँ। जो हमारे भारत के युवा हैं, 90% गरीब घर के रहते हैं, बाकी 10% अमीर घर के रहते हैं और 10% अमीर घर के भी पढ़ते हैं और 90% गरीब घर के भी पढ़ते हैं। इनमें से क्या अंतर है, क्या अंतर नहीं है, ये पहले बताओ? और दोनों का अंतर मैं बताता हूँ। 10% को पूरी सुविधा मिलती है, रहना-खाना पूरा व्यवस्था मिलता है उसको, पैसा मिल जाता है और 90% है जो हमारे भारत के युवा, उसमें अपना कमाना क पड़ता है, घर भी भेजना पड़ता है, उसमें पढ़ाई भी करनी पड़ती है, सब कुछ देखना पड़ता है। अब साथ-साथ परिवार को लेके चलना पड़ता है। तो इनमें से कौन बेहतर है? 10% है कि 90% बेहतर है? ये पहले बताओ। इसमें लग रहा है हमको तो 10% बेहतर है, उसको सुविधा मिल रही है, लेकिन 90% को बहुत कष्ट है। तो 10% वाले सक्सेस होंगे कि 90% वाले सक्सेस होंगे? ये पहले बताओ। नहीं समझ में आया ना? मैं बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। 10% वाले नहीं सक्सेस हो पाएँगे, क्योंकि वो सुविधा पूरा उसकी मिल रही है और 90% हैं, उसको सुविधा नहीं मिल रहा है। वो मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसी के अनुसार पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ-साथ पैसा भी घर भी भेज रहे हैं। तो उस अपना मजबूरी देखकर सब कुछ सहकर सही रास्ते पर चल रहा है। वो जानता है कि मेरे पास ज़िम्मेदारी है, ज़िम्मेदारी जिसके पास होती है तो गलत रास्ते पर चल ही नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पास पिता ठेला चलाकर काम करते हैं, बहुत मजबूरी से पैसा कमाते हैं, इ ईंटा का काम करते हैं, ईंटा का जोड़िया काम करते हैं, बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं। वो जानता है बंदा, वो भी पैखाना भी साफ करेगा, मजबूरी है। समय के अनुसार सब कुछ वो कर लेगा, उसके पास पैसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है और जो 10% है, उसके लिए बारे में बोलना चाहता हूँ। और 10% में उससे कहोगे थोड़ा मेरा काम कर दोगे? तो कहेगा मैं करूँगा तुम्हारा काम, मेरे पास इतनी पैसा है तो मैं करूँगा, तुम हमारा काम करो। तो वो अपने आप को घमंड समझता है, उसी का घमंड को लेकर वो उसका टूट जाता है, एक दिन कामयाब नहीं हो पाता है, नालायक बनकर लौट कर घरे वापस आ जाता है, क्योंकि नालायक है वो लड़का। सोचते हैं कि पढ़ने गया है 10% वाला लड़का ना, बढ़िया कामयाब होकर निकल जाएगा। देखे हो कहीं? कहीं सिटी में देखे हो? पहले बताओ। दिल्ली हो चाहे मुंबई हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे कौन-सा सिटी हो, कौन-सा देखे हो कि अमीर के लड़का निकाले हैं? नहीं निकाले होंगे। 100 में से तो एक आध खे निकाल लेते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। बाकी 90% लड़का निकालते हैं, कोई रख के कर दे, गरीब के लड़का 90% कामयाब होकर निकलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, अपने आप पर प्रेशर करते हैं, अपने आप पर कामयाब के लिए पीछे भागते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं ये कामयाब करूँगा, हार नहीं मानूँगा, कुछ भी कर सकता हूँ। तो 90% वालों को सपोर्ट करो, मेहनत करो, उसको साथ दो, उसको कामयाब के लिए रास्ता धराओ। अच्छा, गोल्ड मेडल कौन लाता है? ये पहले बताओ। अमीर के लड़के लाते हैं कि गरीब के लड़के लाते हैं गोल्ड मेडल? ये पहले बताओ। 90% मिडिल वाले क्लास वाले लड़के गोल्ड मेडल लाते हैं, 10% वाले जो अमीर के घरे रहते हैं, वो कुछ नहीं लाता है, कि उसको सुविधा इतनी मिली, जिस दिन वो कष्ट में झेलेगा, वो दिन तो दर्द समझेगा। इसीलिए कहता हूँ भाई, मिडिल वाले क्लास के लड़कों को सपोर्ट करो, लड़कों को सपोर्ट करोगे तो लड़कों अपना दर्द समझते हैं। अच्छा पहले बताओ, तुम किसी के आगे रोते हो या गाते हो, अपना मजबूरी बताते हो, कुछ भी करते हो, तुम्हारा दर्द समझता है? नहीं ना। तुम लड़के हो, तुम्हारा कोई इज़्ज़त नहीं है, तुम्हारा क्या वैल्यू है, पैसा कितना कमा रहे हो, उसी का इज़्ज़त होता है, नहीं कमा रहे हो तो नहीं इज़्ज़त होगा। इसलिए कहता हूँ, 90% वाले लड़के दबा के मेहनत करो, किसी के बारे में मत सोचो,
किसी के पीछे मत भागो। सक्सेस के पीछे भागना चाहते हो तो एक ही काम करना चाहते हो तो एक ही काम करो। सिर्फ अपने बारे में सोचकर, अपनी मजबूरी के बारे में सोचकर, अपनी समस्या के बारे में सोचकर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि तुमको आगे बढ़ना है। तुमको एक दिन बनना है। क्या बनना है? बड़ा आदमी। दिखा दो अपना कि मैं गरीब परिवार का फैमिली का हूँ। मैं एक दिन ज़रूर बनूँगा। हार मत मानो। कोशिश करो। कोशिश करने वालों कभी हार नहीं मानते हैं। चाहे कितना भी मजबूरी हो जाए, कितना भी परेशानियाँ क्यों नहीं आए, रोए गाए चाहे कुछ भी हो जाए, मुँह पर खून फेंक दे तब भी काम करते रहो। वही अमीर घरे के रहते हैं, थोड़ा-सा लोड पड़ता है 25 किलो के ऊपर या 25 किलो तो छोड़ के भाग जाते हैं। वही गरीब घरे का रहता है, दिन भर काम करेगा, शाम को रात को पढ़ाई करेगा, 6 घंटा सोएगा, फिर सुबह उठेगा, फिर बनाएगा, खाएगा, फिर काम पर जाएगा, फिर काम करके आएगा, फिर पढ़ेगा, लिखेगा, एक दिन सक्सेसफुल कर आईएएस ऑफिसर बन के आएगा। वो जानता है मजबूरी लेकर करता है भाई। तो समस्या का हल तुम ही हो और समस्या का बर्बादी तुम ही हो। और जो कहना चाहता हूँ अब मैं सही कर रहा हूँ। ये बात को ठान लोगे तो सक्सेस हो जाओगे। इसीलिए कहता हूँ कि जो गलती हमारी है, जो परेशानी हमारी है, इसमें हम बोल रहा हूँ। इसलिए हम जो खराब बोला हूँ, गलती के लिए मैं माफ़ी माँगता हूँ। सही बोलूँगा तो कमेंट में सही लिखना। उसके लिए मैं इंतज़ार करूँगा। एक बात याद रखना, सब्सक्राइब कर देना भाई।